पिछले भाग में आपने देखा कि मेघना अपने आप को एक राजकुमारी बने महल में देखती है और फिर कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। तभी वो चीखती हुई नींद से जाग उठती है। अब आगे। अरे क्या हुआ मेघना? मेघना की सांसें तेज तेज चल रही थी। उसके माथे पर पसीना आ गया था। कुछ बोल तो, क्या हुआ? बहुत ही अजीब सपना देखा यार। क्या है बाऊ? देख, मुझे लगता है तो इस गांव की झूठ मूठ की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा ही सोच रही है। हम लोग बस मृत्युंजय अमृत का सैंपल लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से, ठीक है? इस पर मेघना ने हल्के से हाँ में सर हिलाया। लेकिन सच कहा जाए तो असल में वो अपने साथ हो रही और इस गांव में घट रही हर एक घटना का रहस्य जानना चाहते थे। 5 बजे में 10 मिनट पहले सुबह सुबह चीखना चिल्लाना बंद करो और दोनों हाथ मुंह धोकर नाश्ते के लिए आ जाओ। ये कहकर ठकुराइन वहाँ से चली गई। ये औरत बहुत ही खड़ूस है। एक बार हमारा काम हो जाए, इस गांव को मुड़कर भी नहीं देखना मुझे। ये दोनों फ्रेश होकर नाश्ता करने पहुंचे तो अनुज ने उठकर मेघना के लिए चेयर पुल अप की। आओ मेघना बैठो। ये देखकर ठकुराइन ने मुंह बना लिया और इन सभी ने मिलकर नाश्ता किया। अनुज बेटा, तुम जल्दी से हमारे साथ चलो, हमें तांत्रिक महाराज को लेने के लिए जाना है। ठीक है पिताजी। ये कहकर मुखिया ने इशिता और मेघना की तरफ देखा। बच्चियों, तुम दोनों बाहर नहीं जाना, ठीक है? हो सके तो ठकुराइन का काम में हाथ बटा देना। जी अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, हम घर में ही रहेंगे। अनुज और मुखिया गांव के लोगों से विदा लेकर तांत्रिक महाराज को लेने श्रेणी के लिए निकल गए। इस तरफ मेघना गहरी सोच में डूबी थी। ये कहानी सिर्फ मृत्युंजय अमृत से शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद वो महल, अपने आप को राजकुमारी के रूप में देखना और ये निशिर मोलो, ऐसा लगता है इस गांव का हर एक रहस्य मुझसे जुड़ा है। क्या मुझे राजमहल में जाना चाहिए? करीब 6 घंटे के सफर के बाद मुखिया और अनुज तांत्रिक महाराज के आश्रम पहुंचे, जहां उनका एक शिष्य बैठा हुआ था। प्रणाम। जी प्रणाम। तांत्रिक महाराज कहाँ है? अभी कुछ देर पहले आते तो उनसे भेंट हो जाती। महाराज अभी कुछ क्षण पहले ही बेरमपुर गांव के लिए निकल गए थे। यह सुनकर मुखिया और अनुज हैरान रह गए। हमारे गांव? हम तो महाराज को लेने के लिए आए थे। हमारे आने से पहले ही वो कैसे निकल गए? उन्हें किसने सूचना दी कि हमें उनकी जरूरत है? बाबा का अपने हर एक शिष्य से गहरा संबंध है। उनको दूर बैठे ही उनके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। धन्य हो तांत्रिक महाराज। इसका मतलब है कि उनको पहले ही आभास हो गया था कि छोटे तांत्रिक की मृत्यु हो गई है, इसीलिए वो हमारे गांव के लिए निकल गए। पिताजी, अब हमें भी चलना चाहिए। तांत्रिक महाराज तो हमसे पहले गांव पहुंच जाएंगे। हाँ बेटा, चलो। धन्यवाद। अनुज और मुखिया उसी समय वापस गांव आने के लिए निकल गए। इसी तरह दोनों का सफर में ही दिन गुजर गया। इस तरफ शाम होने पर गांव में डर का माहौल छा गया। सभी लोग चौक पर जमा हुए गांव के मुख्य द्वार की तरफ ही देख रहे थे। हे भगवान, मुखिया जी कहाँ रह गए? रात हो गई है, कहीं निशिर मोलो ना आ जाए। इसी तरह से 7 बजे का घंटा बजा और मौसम फिर से बदल गया। सभी ये देखकर डर गए। मेघना, इशिता और ठकुराइन भी सभी के साथ वहां खड़ी थी। तभी उन्होंने मुख्य द्वार से किसी के कदमों की आहट सुनी और धीरे धीरे आंख से साफ हुआ तो सामने से तांत्रिक महाराज आते हुए नजर आए। अरे, ये तो तांत्रिक महाराज हैं। उन्हें देखकर सभी लोग खुश हो गए। तांत्रिक महाराज की जय हो! तांत्रिक महाराज की जय हो! सभी ने तांत्रिक महाराज के आगे हाथ जोड़कर नमन किया। तांत्रिक महाराज, ये और मेरा बेटा अनुज कहाँ है? वही आपको लेने के लिए गए थे ना? ठकुराइन, हमारे शिष्य की मृत्यु की सूचना हमें रात ही मिल गई थी, इसलिए हम स्वयं ही यहाँ आने के लिए निकल गए थे। उनसे हमारी भेंट नहीं हुई। हे भगवान, तो ये कहाँ रह गए? अब हम आ गए हैं। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मुखिया और अनुज भी वापस आ ही जाएंगे। महाराज, आप जो भी करना है आप ही को करना है। जब तक ये और अनुज नहीं आ जाते
आप हमारे घर चलकर आराम कर लें। ठाकुराइन, हम तांत्रिक होकर बड़ी हवेली में नहीं रह सकते। आप लोग पुराने किले में हमारे ठहरने का प्रबंध कर दें। जैसा आप कहें महाराज। ये कहकर ठाकुराइन ने गांव के लोगों से कहा, आप सभी मिलकर पुराने किले की अच्छी से सफाई कर दें और वहाँ रोशनी का भी अच्छा इंतजाम कर दें। ये सुनकर गांव के कुछ आदमी किले की तरफ निकल गए। बाबा वहीं चौक पर बैठे रहे। उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान मग्न हो गए। शायद वो सोच रहे थे कि आखिर कैसे निशिरमोलो से निपटा जाए, और मेघना के दिल में भी कई सवाल उठ रहे थे। तकरीबन 1 घंटे तक किले की सफाई का कार्य चला और तभी अनुज और मुखिया भी वहां पहुंच गए।